रायपुर से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में महिला अफसरों का बड़ा दबदबा। इस वक्त की अहम खबर देखिए रायपुर से सामने आई, जहां छत्तीसगढ़ में महिला अफसरों का दबदबा। प्रशासनिक फेरबदल के बाद महिला अफसरों का दबदबा बढ़ा है। गृह, पंचायत, खाद्य, आबकारी की महिला अफसरों को कमान। 33 में से 10 जिलों में महिला अफसरों को कलेक्टर के रूप में कमान। वहीं 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में सरकार मना रही है। प्रशासन में मातृशक्ति की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम है। एसीएस ऋचा शर्मा को पंचायत की कमान। निहारिका बारिक प्रमुख सचिव गृह बनाई गई हैं। आईएएस शम्मी आबिदी को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस रेणु पिल्लई कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बनाई गई हैं। वहीं आईएएस रीना बाबा साहेब कंगाले को खाद्य और आबकारी भाग दिया गया। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ में महिला अफसरों का बड़ा दबदबा है, तो साफ तौर पर दिख रहा है। जहां फेरबदल के बाद महिला अफसरों को गृह, पंचायत, खाद्य, आबकारी की महिला अफसरों को कमान दी गई है। 33 में से 10 जिलों में महिला अफसरों को कलेक्टर के रूप में कमान दी गई है। वहीं 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार प्रशासन में मातृशक्ति की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। एसीएस ऋचा शर्मा को पंचायत की कमान। निहारिका बारिक प्रमुख सचिव गृह बनाई गई हैं। आईएएस शम्मी आबिदी को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी। आईएएस रेणु पिल्लई कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बनाई गई हैं। आईएएस रीना बाबा साहेब कंगाले को खाद्य और आबकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो तमाम महिला सशक्तिकरण की जो महती भूमिका है वो इस समय दिखाई दे रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, मातृशक्ति को वंदन करती हुई लगातार इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसके पहले भी सामने आई थी और एक बार फिर से कह सकते हैं कि ये बताने की कोशिश जब तो तमाम बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो महिलाओं को दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के बीच 42 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए, उनके प्रभार में बदलाव किया गया। लेकिन इस बीच जो सबसे दिलचस्प विषय है वो महिलाओं के सशक्तिकरण का है। अधिकतर जो प्रमुख विभाग हैं, चाहे वो ऋचा शर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एसीएस के रूप में जिम्मेदारी सौंपने का विषय हो, चाहे निहारिका बारिक को प्रमुख सचिव गृह एवं जेल विभाग के रूप में जिम्मेदारी सौंपने का हो, शहला निगार जो 2001 बैच के रईस है उनको प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ साथ समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी देनी हो, और भी कई ऐसे अफसर हैं सूची में जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। रीना बाबा साहेब कंगाले को राजस्व के साथ साथ आबकारी विभाग का भी दायित्व दिया गया। तो इस तरह से महतारी गौरव वर्ष के रूप में जब राज्य सरकार ने इस वर्ष को मनाने का फैसला लिया, 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में बनाया जा रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उचित कदम उठाए जा रहे हैं, लगातार प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, तब प्रशासन में मातृशक्ति की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो अफसरशाही है उसमें भी बड़े बदलाव किए गए और तमाम जो बड़े विभाग हैं, चाहे वो राजस्व हो, आबकारी हो, गृह विभाग हो, ऐसे तमाम विभागों की जिम्मेदारी भी जो महिला आईएएस अफसर है उनको सौंपे गए। न सिर्फ विभाग के सचिवों के रूप में, प्रमुख सचिव के रूप में, एसीएस के रूप में, बल्कि 10 जिले, 33 में से 10 जिलों के कलेक्टर भी जो है वो महिला है। जिलों की कमान भी महिलाओं को सौंपी गई है। महिला अफसर सशक्तिकरण के साथ लगातार जिलों में प्रशासन की कमान संभाल रहे हैं, प्रशासनिक कसावट को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इस तरह से बड़ा कदम जो है वो राज्य सरकार की ओर से उठाया गया है। ये कदम तब उठाया गया जब लगातार हर क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने की बात हो रही, महिला आरक्षण की बात हो रही है। ऐसे में प्रशासन में भी महिलाओं की सशक्त भागीदारी हो, सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है। और यही वजह है कि 42 आईएएस अफसरों की जो पदस्थापना हुई है, प्रभार बदले गए हैं, तबादले किए गए हैं, उसमें अधिकार जो प्रमुख विभाग हैं उसकी जिम्मेदारी महिला अफसरों को दी गई है। तो बिल्कुल अब देखना होगा इस पदस्थापना के बाद महिलाएं किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, निर्वहन करती हैं। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो यह अहम खबर है जहां पर नई पदस्थापना एक तरह से कह सकते हुई है, जब महिलाओं को दिया गया है इसमें विशेष स्थान। और सबसे बड़ी बात कि जो तमाम बड़े विभाग होते हैं उनकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो 33 में से 10 जिलों में महिला कलेक्टरों की नियुक्ति, गृह, पंचायत, खाद्य और आबकारी विभाग में महिला नेतृत्व कमान एक तरह से संभालने जा रही हैं। तो एक तरफ महिला आरक्षण को लेकर लगातार जिस तरह से हमने देखा कि महिलाओं की महती भूमिका
को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण को लेकर लगातार महिलाओं को आगे करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी है। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी मातृशक्ति की जो प्रशासन में मजबूती है वो भागीदारी निभाने की तैयारी साफ तौर पर दिख रही है। और